तो बोलेंगे कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिसका उपयोग हम करते हैं, हम अपने हित के लिए करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में ही आता है भूमि संसाधन। क्या आता है? भूमि संसाधन। भूमि संसाधन। तो ये जो भूमि संसाधन है, पहला टॉपिक आया निकलकर भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, ये जो भूमि संसाधन है, हम लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं ना बुआ, हम लोग की दैनिक जीवन में जितना भी आवश्यकताएं हैं, चाहे कपड़ा हो, भोजन हो, इत्यादि जो कुछ है, इसका 95% कितना? 95% जो हम लोग का जो संसाधन है, यानी जिसका हम उपयोग करते हैं, 95% जो है ना, वो केवल भूमि से ही हमें प्राप्त होता है। समझ रहा है बात को? यानी हम कहे कि हम लोग की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं जो हम लोग को डेली जरूरी होता है संसाधन का, उसका 95% जो है ना, वो केवल और केवल मिट्टी से ही प्राप्त हो जाती है। मिट्टी संसाधन से ही प्राप्त हो जाती, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये प्राकृतिक संसाधन में पूर्ण रूप से हम मिट्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किए थे कि जो भूमि संसाधन है ना, इसका कई स्वरूप है। भूमि संसाधन का कई स्वरूप है। जैसे कि क्या है? पठार। क्या है? पठार, पर्वत, मैदान, घाटियां इत्यादि। यानी कि जो भूमि संसाधन है, इसके कई स्वरूप हैं। कौन कौन है? पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां इत्यादि। समझ में आया? अभी के जो भारत है, भारत में कुल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। क्या है बबुआ? भारत में कितना भूमि है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। कितना है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। भारत में कितना भूमि है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जिसमें से कि 43% मैदान है। यानी कि 43% क्या है? मैदान है। क्या है? क्या है? 43% मैदान। 30% पर्वत है। 30% पर्वत है और 27% पठार है। क्या है? 27% पठार है। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत? यानी कि भूमि संसाधन के कई स्वरूप हैं। पहला पठार है, पर्वत है, मैदान है, घाटियां है इत्यादि है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है भारत की। उसके बाद जिसमें कि 43% मैदान है, 30% पर्वत है और 27% पठार है। क्या है? पठार। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले आगे बात आया मृदा। क्या है बबुआ? क्या आया? क्या? क्या? मृदा। मृदा न है, मृदा न है, मृदा। क्या है? मृदा। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा होता कौन सी है? मृदा होता कौन सी है? तो मृदा कहने का मतलब है मिट्टी। क्या बबुआ? क्या? मिट्टी। तो देखो, चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, पेड़ पौधे के सड़ने तथा गलने से, समझ रहा है? चट्टानों के टूटने तथा फूटने से, पेड़ पौधे के सड़ने गलने से तथा मानव एवं पशु के मरने से जो मिश्रण तैयार होता है ना, इसी को कहते हैं मिट्टी। की कहते हैं? या फिर इसी को कहते हैं मृदा। कोई दिक्कत? क्या बोले कि चट्टान को टूटने या फूटने से, इस चट्टान की है, टूटेगा या फूटेगा? कि और कुछ होगा इसमें? नहीं नहीं, चट्टान टूटेगा या फूटेगा। पेड़ पौधा की होगा, सड़ेगा या गलेगा। मानव और पशु, मानव और पशु, ये सब की होगा, मरबे करेगा। मरेगा तो इसका की होगा कि जो शरीर होगा वो किस में बदलेगा? धीरे धीरे मट्टी में बदलेगा। तुम लोग देखबे किया होगा। तो यानी कि चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, पेड़ पौधे के सड़ने तथा गलने से और मानव पशु के मरने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है ना, क्या तैयार होता है? मिश्रण। क्या तैयार होता है? मिश्रण।
जो मिश्रण तैयार होता है उसी को कहते हैं मृदा, उसी को कहते हैं मिट्टी। फिर से सुनो कि चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, चट्टानों के टूटने एवं फूटने से, पेड़ पौधे के सड़ने तथा गलने से और मानव तथा पशु के मरने के बाद या मरने से जो मिश्रण तैयार होता है उसी को मृदा कहते हैं। ये चट्टान है, टूटेगा फूटेगा की बनेगा, धीरे धीरे कण बनेगा, छोटा छोटा कण बनेगा। पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा तो ये भी की बनेगा, मिट्टी मिलेगा, फिर धीरे धीरे ये भी कन्वर्ट होने लगेगा। उसके बाद मानव मरेगा, पशु मरेगा तो इसका भी शरीर देखता धीरे धीरे कौन सी कन्वर्ट होने लगता है, मिट्टी में। तो ये सभी से जो मिश्रण तैयार हुआ ना उसी को की कहते हैं, मृदा। क्या कहते हैं बउआ, क्या, मृदा। अरे लतखोर, मृदा है मृदा, तुम मेरी धा बोल रहा है, दो को तुम धो पढ़ रहा है, तो दो को धो नहीं पढ़ना है, दो पढ़ना है। की पढ़ना है, कोई दिक्कत? पानी लाओ जरा वहां से। चलो जी आगे देखो। तो मृदा समझ में आया? क्या बोले कि चट्टानों के टूटने तथा फूटने से, पेड़ पौधे के सड़ने और गलने से, मानव के मरने से जो मिश्रण तैयार होता है ना उसी को क्या कहते हैं, मृदा। आगे बताए थे कि भूमि संसाधन के कई स्वरूप हैं, जिसमें क्या आता है, पर्वत, पठार, घाटियां इत्यादि। 13 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है, भूमि है, जिसमें से क्या है 43% मैदान, 30% पर्वत, 27% पठार। आगे हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जो बनता है इसका निर्माण का कारण क्या क्या है। क्या बोले, मिट्टी के निर्माण का कारण क्या क्या है, जिसे कारक। पहला आता है ऊंचावच धाराकृति। क्या है, ऊंचावच धाराकृति। देखो बउआ, जो धरती का आकार है ना वो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा कहीं ऊंचा कहीं, यानी बोले कि जो धरती का आकार है वो कहीं ऊंचा है, क्या है, ऊंचा, और कहीं नीचा है, क्या है, नीचा है। जब हवा चलती है पूरी जोर से और जब पानी बरसता है इस पर, तो जो ऊपर का जो है ना, ऊपर का मिट्टिया की होता है, धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। क्या होता है, कटना शुरू हो जाता है। और यही जब धीरे धीरे कटने लगता है, क्या होने लगता है, कटने लगता है, तो जिसके बाद क्या होता है कि वह मृदा का निर्माण करता है। देखो ऊंचा वच कहने का मतलब की है, जानता है, ऊंचा और नीचा। धारा कीर्ति, धारा मतलब धरती और कीर्ति माने आकार। क्या बोले कि ऊंचा वच के माने बस यही होता है कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा। धारा माने धरती और कीर्ति माने आकार। तो क्या बोले कि पृथ्वी की जो आकार है वो कहीं क्या है, ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो हवा एवं पानी के कारण ये क्या होता है, टूटने लगता है, और टूट टूट कर की करेगा, मृदा का निर्माण करेगा। की करेगा, टूट टूट कर मृदा का निर्माण करेगा। जो बड़ा बड़ा था ना ये टूटेगा, सब टूटा, उसके बाद ये जब टूटेगा तो कौन चीज बनेगा, कण बनेगा, छोटा छोटा कण बनेगा, पत्थर बनेगा। तो यही सब ज्यादा टूट टूट कर क्या होता है कि मृदा का निर्माण करता है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, की है, पृथ्वी है, इसका एगो शेप ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, इसका एक शेप क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो ऊपरी परत है ना बउआ, ये है कौन सी, भूमि है, कौन सी है, भूमि है कि नहीं है, भूमि है। ये ऊपरी परत के बाद ही होता है मूल सेल या चट्टान। क्या होता है, भूमि के ऊपरी परत, ये जो भूमि बोले ना बउआ, हम क्या बोले, भूमि, क्या बोले, भूमि। तो भूमि के ऊपरी परत है ना, ये मान लो कि पूरा भूमि है, ये बोला ये भूमि है कि नहीं है, इसके जस्ट एक परत नीचे यहां पर होता क्या, मूल सेल या चट्टान। क्या होता है, मूल सेल या चट्टान।
तो क्या होता है ना कि भूमि के ऊपरी परत, यानी ऊपरी परत ई वाला, इसके बाद होता है मूल से लिया चट्टान, जो हवा और पानी के कारण क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, और टूटकर मृदा का निर्माण करता। बोले कि भूमि के ऊपरी परत के बाद, भूमि के ऊपरी परत के बाद, भूमि है उसके ऊपरी परत के बाद मूल से लिया चट्टान पाए जाते हैं, जो हवा और पानी के कारण टूटकर मृदा का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? पहला दोसर का समझ में आया? ऊंचा वक्ष धराकृति मतलब धरती का आकार कहीं ऊंचा कहीं, जो हवा और पानी के कारण टूटकर मृदा का निर्माण करती है। आगे बोले मूल से लिया चट्टान, तो पृथ्वी के यानी कि भूमि के ऊपरी परत के बाद क्या पाया जाता है, मूल से लिया चट्टान, जो टूटकर क्या करता है, मृदा का निर्माण करता है। आगे देखो है जलवायु की है, क्या है, जलवायु, जल और वायु। देखो आगे होता क्या है, ध्यान समझना। आगे होता क्या है, मान लो कोई पत्थर है, की है, कोई पत्थर है, की है, कोई चट्टान है, की है, चट्टान। इस चट्टान पर की होगा, बार बार पानी पड़ेगा, बार बार की होगा, पानी पड़ेगा, की होगा, बार बार पानी पड़ेगा, बार बार पानी पड़ेगा। इस चट्टान पर जब बार बार पानी पड़ेगा, अब बार बार हवा का एकदम झोंका इस पर पड़ेगा, तो इस चट्टान की होगा, धीरे धीरे चटकने लगेगा। की होने लगेगा, चटकने लगेगा। पानी की चोट से लगातार जब पानी पड़ेगा, बहुत सालों लगते हैं, सालों साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो जब हजारों साल के बाद ये क्या होगा कि पानी और जलवायु के कारण, लगातार पानी और जलवायु के पड़ने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे चटकने लगेगा, कड़कने लगेगा और टूट कर फूट कर की करेगा, मृदा का निर्माण करेगा। क्या करेगा, मृदा का निर्माण करेगा। यानी इसको जलवायु की किया, पूरा चटका दिया, पूरा करेक्ट करवा दिया कि नहीं किया, उसके बाद इसको तोड़ तोड़ के की किया, मृदा का निर्माण करवा दिया। बात समझा? जो बड़ा बड़ा जो पत्थर है, इस पर लगातार जब पानी पड़ेगा और हवा जब चलेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। और सन का लाइट भी पड़ेगा, तो लगातार जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, हवा आएगा, पानी मारेगा, झोंका मारेगा इस पर, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, टूटना शुरू करेगा। क्या करेगा, टूटना शुरू करेगा। और यह टूट कर छोटे छोटे कण में हो जाएगा, छोटे छोटे की बन जाएगा, कण में, की बन जाएगा, कण में। तो उसके बाद ये कौन सी बन गया, मृदा। कौन सी बन गया, यानी कि जलवायु के कारण, जल और वायु के कारण चट्टाने टूटकर मृदा में बदल जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि जलवायु के कारण भी, जल और वायु के कारण भी जो पत्थर है, जो पत्थर टूटकर क्या करता है, मृदा का निर्माण करता है। यहां तक समझ में आया? जलवायु के कारण भी चट्टान कौन सी करता है, टूटकर मृदा का निर्माण करता है। समझ में आया? इसमें हजारों साल लग जाते हैं बच्चों, मेरे लाल सुगा, इसमें बहुत साल लग जाते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस न है कि एक बार बूंद पड़ा, एकदम देखा ओधिया गया, उसके बाद हवा चला, बस ये टूटते खत्म हो गया, ये टूट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें हजारों साल लगते हैं, तब जाकर ये मृदा का निर्माण करती है। आगे है वनस्पति। आगे क्या है, वनस्पति। वनस्पति कहने मतलब कौन सी है, पेड़ और पौधा। क्या है बउआ, पेड़ और वनस्पति कहने मतलब पेड़ और पौधा। हल्का धीरे बोलो, पेड़ और पौधा। तो क्या होता है ना कि पेड़ और पौधा सड़ने तथा गलने के बाद, सड़ने तथा गलने के बाद मृदा का निर्माण करती है। यानी जो पेड़ और पौधा है ना, सड़ने तथा गलने के बाद किसका निर्माण करती है, मृदा का। किसका, मृदा का। मेरे बच्चे, मेरे तारे, मेरे अखियों की रास दुलारे, अभिनंदन बबुआ सुगा, समझ में आ रहा लो? लेटवा कम हो गया लगता है, चलो छोड़ो। तो क्या बोले कि वनस्पति के सड़ने तथा गलने से, सड़ने तथा गलने से मृदा का निर्माण होती, अरे मेरे बबुआ होती है। आगे क्या है, जैव पदार्थ। क्या है,
जैव का मतलब हम तुम लोग को पहले बताए थे कि जैव का मतलब सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। और जैव पदार्थ कहने का मतलब बस इतना है कि जीव तथा जंतु के मरने के बाद, जीव और जंतु के मरने के बाद जब वो मर जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे सड़ना शुरू होगा, गलना शुरू होगा, और उस सड़ गल के अंत में क्या होगा? मिट्टी का ही निर्माण करेगा। कौन? जैव पदार्थ, यानी सजीव जो पदार्थ है, सजीव वस्तुएं जो है, समझ रहा है? मानव ले लो, पशु ले लो, जो है, तो धीरे धीरे सड़ने गलने के बाद वो क्या करेगा? मिट्टी का ही रूप लेगा। तो यानी कि जैव पदार्थ माने कि मानव या पशु जो कहो, यानी कि जैव के मरने तथा गलने से मृदा का निर्माण होता है। आगे है खनिज कण। क्या है? खनिज कण, यानी खनिज और कण, खनिज और कण। अरे बोल लो, बोल लो मेरे सुग्गा, मेरे तारे, मेरे अखियों की राज दुलारे, मेरे बबुआ, बोल लो, बोल लो। खनिज और कण, खनिज और कण। तो खनिज और कण के टूटने के साथ भी मृदा का निर्माण होता है। खनिजों के टूटने और फूटने के कारण भी मृदा का निर्माण होती है। समझ में आई लो कि ना? आई लो, आई लो। आगे क्या है? समय। देखो खनिज जो है ना, खनिज की होगा, टूटेगा फूटेगा फिर मृदा का निर्माण करेगा। खनिज टूटेगा फूटेगा मृदा का निर्माण करेगा। सब में एक ही बात है, टूटेगा फूटेगा मृदा का निर्माण करेगा। खाली यहाँ जैव में यही होगा कि सड़ेगा गलेगा और ही मृदा में बदलेगा। बात समझ में आया? चलो आगे। समय, क्या वो लिखे बबुआ? समय। लगातार समय के परिवर्तन के साथ भी मृदा का निर्माण होती है। समय के कारण भी मृदा का निर्माण होती है। लगातार तापमान मानो अधिक करेगा, तापमान में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे कहीं कभी सूर्य का प्रकाश पूरा तीव्र होगा, फिर धीमा होगा, बारिश होगा, आंधी चलेगा, तूफान चलेगा। तो समय के परिवर्तन के साथ भी क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो ये एग्जाम में आपका 5 नंबर में पूछ सकता है। की कर सकता है? 5 नंबर में पूछ सकता है कि मृदा के निर्माण के कारक को लिखें। तो आप लिख सकते हैं, पहला ऊंचा वक्ष, धाराकृति, मूल से लिया चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय के साथ। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना वो हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम में आपको करना क्या जानते हैं? मान लीजिए अगर वो आपसे पूछ दिया कि मृदा के निर्माण के कारक को लिखें, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। देखिए ऐसे लिखिएगा तो पूरा नंबर देगा। पहले लिखिएगा मृदा के निर्माण, मृदा के निर्माण के कारक ऐसे लिख दो। एरा गोल नियर पहले घेर दो। की करो? गोल नियर घेर दो, और बाद लिखना। ऐसे लिखे तो उसके बाद इसको की करेंगे? गोल नियर घेर देंगे। की करेंगे? घेर देंगे। घेरने के बाद की करेंगे? कितना कारक हम अभी कितना बताएं? 7 को बताएं कि क्या क्या कारण हो सकता है। 7 को आप लिख दो। जैसे पहला क्या हो सकता है? ऊंचा वक्ष, धारा कीर्ति। तो पहला लिख दो क्या? ऊंचा वक्ष, धारा कीर्ति, पहला हो गया। दोसर का क्या लिखाए थे? मूल से लिया चट्टान। दोसर का यहां पर की दे दो? मूल से लिया मूल शैल या चट्टान। आगे क्या दिए हैं? जलवायु, तो यहां की दे दो जल वायु। समझ रहा है? आगे क्या है? वनस्पति, तो आगे की दे दो वनस्पति। इसी तरह करके तुम सारा का सारा वहां की करो, पहले ऐसे ऐसे करके लिख दो। की करो? ऐसे ऐसे करके लिख दो। आप जो कॉपिया चेक कर रहा होगा वो देखेगा, अरे तोरा काल के ये तो सीधे लिख दिया मृदा के निर्माण के कारक, ऊंचा वक्ष, धारा कीर्ति, मूल शैल, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ आगे क्या होता है? खनिज कण। खनिज कण। एग्जामिनर देखेगा, तुमको कहेगा चल बबुआ ठीक, बबुआ को पूरा नंबर देना चाहिए। और उसके बाद तुम लोग क्या करना कि जब ऐसे लिखेगा ना, उसके बाद नीचे एक एक पॉइंट दे दे के लिखना। फिर ऊंचा वक्ष, धारा कीर्ति क्या है, मूल शैल चट्टान क्या है, जलवायु क्या है, फिर वनस्पति, फिर जैव पदार्थ, फिर खनिज कण इत्यादि। फिर नीचे की करेगा? एक एक पॉइंट दे दे के तुम लिखेगा।
लेकिन एग्जामिनर जैसे देखेगा ना कि तुम गोलका ऐसे लिखा मृदा के निर्माण के कारक और इन्हें पूरा लिखा ऊंचा बस धाराकृति मूल शैल चट्टान, इस तरह से लिखेगा, उसके बाद नीचे तुम जैसे ही लिखेगा एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा ना नीचे उतना नहीं पढ़ेगा, नीचे उतना नहीं पड़ेगा। इसी को देख के बोलेगा बबुआ पास, बबुआ को कितना नंबर, 5 नंबर, कितना नंबर, समझ में आया? तो ऐसे ही लिखना है, समझ में आया बच्चा? हम बोले ना एक एक चीज बताएंगे कि तुम लोग कैसे बढ़िया नंबर लाएगा, लेकिन पहले कहते हैं ना विश्वास रखो मेरे बच्चे, विश्वास रखो। समझ में आया? चलो यहां तक समझ में आया आप लोग को? तो मृदा के निर्माण के कारक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए तो आगे समझने का प्रयास करते हैं कि मृदा के प्रकार, यानी मृदा को कितने प्रकार में बांटा गया है, आगे इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे अखियों के तारे, राज दुलारे, मृदा के 6 प्रकार होते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे मृदा के 6 प्रकार, मृदा के 6 प्रकार। जो मिट्टी होता है ना इसको 6 वर्गों में बांटा गया है, मिट्टी को 6 वर्गों में बांटा गया है। मृदा के 6 प्रकार होते हैं। आप लोग बोलते जाइएगा, यहां देखो लतकोर, मृदा के 6 प्रकार होते हैं। तुम पीछे चल, पीछे चल, उधर घसक, पृथ्वी ऊपर बैठ, चल यहां देख। मृदा के कितने प्रकार, 6 प्रकार। अच्छा पैर नीचे कर लो, कोई दिक्कत ना, कर लो नीचे। मृदा के 6 प्रकार होते हैं। तो जो 6 प्रकार होते हैं बबुआ, उसमें जो पहला है, पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है बबुआ, तुम लोग बोलेगा पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा। पहला कौन मृदा, जलोढ़ मृदा। जो 6 प्रकार के जो मृदा पढ़ाएंगे ना उसमें से पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। क्या है, क्या है, जलोढ़ मृदा। समझो जलोढ़ मृदा क्या है। ये जो जलोढ़ मृदा होता है ना, ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाई गई नदियों के द्वारा होती है। फिर से बोलते हैं, ये जो मृदा होती है ना, ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, जिसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो कौन नदी है, सिंधु। कौन नदी है, सिंधु। इकी है गंगा, यमुना, यानी कि सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक, तो सिंधु नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और गंगा नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, यानी कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तुम लोग देखा होगा कि गांव में बाढ़ उड़ा जाता है, क्या आता है, बाढ़ उड़ाता है, तो मटिया को पनिया की करता, दोहिया ले ले चल जाता है, यहां से उठाता है वहां जाके पटक देता है। देखा है कि नहीं देखा है, देखा है, चलो देखा होगा, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि नदी तालाब क्या करता है कि नदी चाहे सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या कोई भी अन्य नदी हो, क्या करता है कि जब उसमें तेज धार रहती है ना, तो मिट्टिया को उठा उठा बाजार ले जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान ले चल जाता है। तो वही क्या बोले कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा जो मट्टी बहा कर लाती है ना, क्या करती है, मट्टी बहा कर लाती है अपने साथ, उसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। समझ में आया? जलोढ़ मृदा क्या होता है कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। समझ में आया? आगे देखो, इसका जो गठन होता है ना, एग्जाम में तुम लोग को ऐसे लिखना है, पहले लिखेगा जलोढ़ मृदा, फिर लिखेगा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। फिर नीचे लिखेगा गठन, तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से। किसे, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से, ऐसी लिखना है। फिर नीचे लिखेगा रंग, तो इसका रंग कैसा होता है बबुआ, तो इसका रंग होता है धुंधला से लेकर ललीमा लिए भूरे रंगों का होता है। धुंधला से लेकर, धुंधला से लेकर ललीमा लिए भूरे रंगों का होता है। जलोढ़ मृदा का रंग कैसन होता है, धुंधला से लेकर ललीमा लिए भूरे रंगों का होता है।
इसमें जो तत्व होता है ना, तत्व वो होता है पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में की होता है तत्व? पोटास, फास्फोरस एवं चूना। समझ में आया बबुआ? जलोढ़ मृदा में तत्व में की आएगा? पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर। क्या बोले? पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर। इसका जो फसल होता है ना, इसमें कौन कौन फसल होती है? तो ई बबुआ इसमें चावल होगा, गेहूं होगा, दलहन होगा एवं तेलहन होगा। हम लोग के गांव में जो ज्यादातर जो खेत होता है ना, जिसमें कि चावल दाल गेहूं ये सब हो रहा है, उसी क्या है? जलोढ़ मृदा है। ज्यादातर क्या है? जलोढ़ मृदा। आगे इसमें ज्यादा फसल हो रहा है, लाजमी वाली बात है कि जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी। का ज्यादा भोजन रहेगा, ओजन जनसंख्या ज्यादा रहेगा जी। कि जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, जैसा भूखल प्यासल मरेगा। अब रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, ठीक, तो वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करता है? नहीं करता है। यहाँ पर ज्यादा फसल है, ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी। तो जलोढ़ मृदा समझ में आया? क्या बोले कि जलोढ़ मृदा जो है ना, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। इसमें जो गठन होता है ना, इसका गठन, इसमें बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। रंग धुंधला से लेकर ललिमा लिए भूरे रंगों का होता है। तत्व इसमें जो है ना, पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। फसल इसमें चावल होता है बबुआ। कौन चीज? चावल। भात जानता है ना, भात, वही चावल। गेहूं, क्या बोले? गेहूं। दलहन एवं तेलहन। दलहन मतलब जितना दाल है, तेलहन मतलब जितना जिससे तेल होता है, जैसे सरसों हो गया। समझ रहा है? तो ये सब क्या होता है? फसल होता है। ज्यादा फसल होने के कारण इसमें जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आगे समझो। बोला आगे, क्या बोला कि आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। यानी कि आयु के आधार पर एग्जाम में पूछ देगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला खादर, दूसर का बांगर, दूसर का क्या होगा? खादर मतलब नवीन, बांगर मतलब पुराना। खादर मतलब नवीन, बांगर मतलब पुराना। समझ में आया? क्या बोले कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर में जो होता है ना, ये की होता है? नवीन। क्या होता है? नया। बांगर मतलब पुराना। बांगर मतलब पुराना। देखो होता क्या है वो समझने का प्रयास करो। मान लो ये कोई नदी है, की है? नदी है। मान लो पानी जा रहा है, एकदम रफ्तार में पानी जा रहा है। पानी की किया कि यहाँ की मिट्टी को उठाया, की किया? यहाँ की मिट्टी को उठाया, इसको एजा से फिर एजा पटका, फिर टूटा, फिर एजा से उठाया, फिर एजा पटका, फिर ये टूटा। मतलब इसको बहुत पटक ले गया, और अंत में जाकर यहाँ इसको लाकर छोड़ दिया। यहाँ से पटकना शुरू किया मिट्टिया को, और वहां ले जाकर की किया? छोड़ दिया। जितना बार पटकाएगा, जितना दूरी से आएगा, इसका कण की होगा? उतना महीन होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लो ये 2 किलोमीटर तक इसको खूब पटका, तो ये होगा? बहुत ही ज्यादा ये होगा, इसका मट्टी होगा, टूटते जाएगा कि नहीं? टूटेगा, फिर टूटेगा, यानी पूरा छोटा छोटा हो जाएगा। समझ रहा है? लेकिन वहीं पर एक नदी की करे, एक नदी यहाँ पर मतलब कि जल को ले, ज्यादा दूरी नहीं, एजा से उठावे, फिर एजा पटक दे खाली, और बाद छोड़ दे। तो बोलो ई ज्यादा महीन रहेगा कि ई ज्यादा महीन रहेगा? ई वाला रहेगा। कहा कि इसमें की किया? पानी इसमें ज्यादा पटका, किसको? मिट्टी को। इसमें पानी क्या किया कि मिट्टी को बहुत ही ज्यादा पटका। यहाँ से उठाया, एजा पटका, एजा से उठाया, एजा पटका, एजा से फिर एजा, इसको की किया? ज्यादा पटक रहा है। तो जो मिट्टिया को ज्यादा पटकेगा तो क्या होगा? ज्यादा चूर होगा। अब तुम ही ले लो, तुमको एक लात मारे एकदम फुटबॉल की तरह ढवाक, तो तुम वहां जाएगा बजरा आगे मैया टूट गले हड्डिया, फिर वहां पकड़े एक लात, फिर मारे, फिर जा गिरेगा वहां पर ही, फिर चूर होगा। अब फिर मारे, फिर तुमको एक लात दिल ले जाएगा, तो तुम क्या होगा? ज्यादा चूर हो जाएगा। एगो आए एक लात मारे तुमको हुमच कैसे तो, ठीक, मारा एक लात, तुम यहां से वहां पटकाया, एक आगो हड्डी टूटेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा किसमें टूटा? जो ज्यादा मार खाया, ठीक। उसी तरह से ये जो खादर होता है ना, क्या होता है? खादर।
खादर जो होता है, जो मिट्टिया होता है ना, ये अधिक दूरी से बहकर आता है। कितना दूरी से? अधिक दूरी से। यानी जो खादर वाला जो मिट्टी होगा ना, ये ज्यादा दूरी से पटका पटका के आएगा। तो ज्यादा दूरी से यानी कि अधिक दूरी से जब बहकर आएगी तो इसमें मेहिन कण होगा। कैसा कण होगा? क्या होगा? मेहिन कण। समझ रहा है? ये खादर जो होगा अधिक दूरी से बहकर आती है तो इसमें क्या होगा? मेहिन कण होगा। मेहिन कण होने के कारण क्या होगा? इसमें ज्यादा उपजाऊ होगा। समझा बात को? कितना छोटा हम बता दिए हम। खादर क्या होगा? अधिक दूरी से बहकर आएगा। अधिक दूरी से बहने के कारण क्या होगा? इसमें मेहिन कण होगा। मेहिन कण होगा तो ज्यादा फसल उपजाऊ होगा। ज्यादा उपजाऊ होने के कारण क्या होगा? इसमें ज्यादा फसल होगा। होगा कि नहीं होगा? ज्यादा फसल होगा। वहीं पे बांगर, बांगर मतलब पुराना। बांगर को एक अन्य नाम से जाना जाता है पुराना। बांगर की होगा कि कम दूरी से बहकर आएगा। कितना दूरी से? कम दूरी से। एक लात मारा, एजाई से पटकाया, उसके बाद कोई पटकने वाला उसको नहीं। कम दूरी से वो पटका कर आएगा। तो कम दूरी से जब भी पटकाएगा तो इसके कण कैसे होंगे? मोटे। क्यों होंगे? मोटे। इसके अपेक्षा तो ये मोटा ही होगा ना, कहे कि बहुत लात खाया है तो मेहिन हो गया। ये कम लात खाया तो मोटा रहा। जब मोटा रहा है तो इसमें क्या होगा? कम उपजाऊ होगा। क्या होगा? कम उपजाऊ होगा। जब कम उपजाऊ होगा तो उतना फसल इसमें नहीं होगा। फसल भी क्या होगा? कम होगा। फसल भी क्या होगा? इसमें फसल क्या होगा? समझ में आया? तो खादर और बांगर समझ में आया? क्या बोले? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर। अरे बोल लो, खादर और बांगर। खादर मतलब नवीन, बांगर मतलब पुराना। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खादर जो है वो अधिक दूरी से बहकर आता है, ई बांगर कम दूरी से बहकर आता है। इसका कण मेहिन होता है, इसका कण मोटा होता है। ये ज्यादा उपजाऊ, ये कम उपजाऊ। इसमें फसल ज्यादा, इसमें फसल कम। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गई होगी। आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मृदा के प्रकार में जो दूसरा है ना, वो है काली मृदा। दूसरा क्या है? देखिए एग्जाम में दोनों मृदा पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। एक होता है जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा। और दूसर का काली मृदा। दूसर का ये दोनों को पूछने का बहुत चांस रहता है, इसलिए ये दोनों को आप लोग पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। सुनिए, काली मृदा क्या होता है कि इसमें अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाई जाती है। देखो Al का मतलब क्या हुआ? अल्मुनियम। केमिस्ट्री जब तुम लोग पढ़ा होगा तो पता होगा सिंबल। अल्मुनियम का क्या होता है? Al। आयरन का क्या होता है? Fe। तो क्या बोले कि काली मृदा में अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग काला होता है। काली मृदा में कौन चीज पाने के कारण इसका रंग काला होता है बउआ? अल्मुनियम और आयरन। क्या बोले? अल्मुनियम और आयरन। अल्मुनियम और आयरन। यानी काली मृदा में अल्मुनियम और आयरन की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग काला होता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या होता है? काला होता है। आगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। Mg मैग्नीशियम, K पोटेशियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। केमिस्ट्री तुम लोग पढ़िए रहा होगा, सिंबल का नाम याद ही होगा। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 फॉर्मूला वाला ये है। Mg मैग्नीशियम, K पोटेशियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। यह जो है ना, ये महाराष्ट्र में, कहाँ बोलते जाएगा अब? महाराष्ट्र में। कहाँ? धीरे बोलते जाओ। कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाया जाता है। काली मृदा बउआ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। एकदम एक एक चीज याद करना है। अब से तुमको की लग रहा था खाली बैठल रहते हैं? यार एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक चीज रटेगा। उसके बाद काली मृदा को काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है।
काली मृदा को काली कपासी और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार, काली मृदा जो है ना, काली मृदा में अल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। यह महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ बोले? गुजरात, कर्नाटक, कहाँ? आंध्र प्रदेश, कहाँ? फिर तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु, इस सब में पाया जाता है। काली मृदा को काली कपासी और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली कपासी और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता। यहां तो कोई दिक्कत? आगे देखो क्या होता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में खेत में दरार पड़ जाता है। खेत में की पड़ जाता है? खेत में दरार पड़ जाता है। खेत देखा होगा, मान लो खेत पूरा, उसमें की पड़ जाता है? दरार। की पड़ जाता है? दरार। की पड़ जाता है? दरार। तो गर्मी के मौसम में काली मृदा में क्या होता है कि दरारें पड़ जाते हैं। दरारें पड़ जाने के कारण क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन समा जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन धरती में क्यों हुआ? समा गया। फिर वर्षा होने के बाद किसान क्या करते हैं कि उसमें किसान पहले वर्षा हुआ, इसी से वर्षा हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन तो नीचे गेल है। उसके बाद किसान की करते हैं, पूरा खेत को जोत देते हैं। की करते हैं? कोड़ देते हैं। की करते हैं? कोड़ देते हैं। की करते हैं? कोड़ देते हैं। और उसके बाद कोड़ के फिर इसमें फसल लगा देते हैं। की करते हैं? फसल लगा देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि एकदम बढ़िया सा फसल होता है। कपास की खेती इसमें होती है। समझा? काली मृदा में किसकी खेती होती है? किसकी? कपास की। कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी काली मृदा अल्युमिनियम, आयरन की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना पत्थर पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। काली कपासी या रेगुर मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कपास की खेती की जाती है, और भी की जाती है, लेकिन मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। गर्मी के दिनों में काली मृदा खेतों में क्या होता है? दरारें पड़ जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन समा जाता है। बारिश होने के बाद किसान क्या करता है? इसको कोड़ देता है, जिसके कारण फसल अच्छा होता है। काली मृदा खत्म। तो आज हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया, तो बस आज भर के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं पुनः फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। भारत माता की जय।